जैसे कोई मनुष्य संत बनता है, सन्यासी बनता है, योगी बनता है, तो उसके इस क्षेत्र में आने के पीछे भी एक आंशिक रूप में भी उसकी परंपरा कारणभूत होती है। जैसे कि पंछी की संतान पंछी होती है, गाय की संतान गाय होती है, गृहस्थ की संतान गृहस्थ होती है। उसी प्रकार इस बात को भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये भी सत्य है, विरक्त की संतान विरक्त होती है, सन्यासी की संतान सन्यासी होती है, ब्रह्मचारी की संतान ब्रह्मचारी होती है। अब ये तो जल्दी समझ में नहीं आता ना कि ब्रह्मचारी की संतान ब्रह्मचारी की संतान नहीं होती, तो ब्रह्मचारी की संतान ब्रह्मचारी कैसे होगी? तो विरक्त भी तो विरक्त है, वो गृहस्थ में नहीं है, उनकी संतान कैसे विरक्त होगी? सन्यासी की सन्यासी कैसे होगी? वो तो सन्यासी है। फिर भी ये सत्य है कि आज कोई योगी बना है तो उनकी परंपरा में से उसके माता पिता अथवा उसके माता पिता अथवा उसके माता पिता, उनमें से कोई ऐसा होगा, भले वो स्थूल दृष्टि से सन्यासी नहीं बना, प्रारब्ध ने उसको सन्यासी नहीं बनने दिया, क्योंकि उनका प्रारब्ध कर्म था, उनको पूरा करना था, तो प्रारब्ध ने उसको घर नहीं छोड़ने दिया। प्रारब्धवश जरूर वो घर में रहे, गृहस्थाश्रम में रहे, लेकिन उसके अंतःकरण के किसी कोने में अगर विरक्ति नहीं पड़ी होती तो आगे कोई विरक्त नहीं होता। इसलिए जो भी गुण हमें प्राप्त हुआ हो तो हमें उस गुण को अपना नहीं समझ लेना चाहिए, उस गुण का हमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमारे माता पिता में भी ये नहीं था, उनके माता पिता में भी नहीं था और हम ही कुछ अलग है। ऐसा नहीं है, कहीं से तो आया है, कहीं से तो आया। अगर परंपरा में दादा परदादा, दादी परदादी, उसके माता पिता, उनमें से कहीं भी किसी के भी अंतःकरण में वैराग्य नहीं आया होता, त्याग नहीं आया होता, मोक्ष की भावना, मोक्ष की तीव्र इच्छा उनके अंतःकरण में जागृत नहीं हुई होती, तो हमारे अंदर बीज नहीं होता। संत क्या करते हैं? संत को तो बीज को सींचते हैं। अगर हमारे अंतःकरण में विरक्ति के, संन्यास के, त्याग के बीज ही हमारे अंतःकरण में नहीं है